नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन साधुखा और आपको मेरे YouTube चैनल होम्योपैथिक हीलर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक बंगाली डॉक्टर हूं, बंगाली मेरा मातृभाषा है, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए हिंदी बोलने समय अगर कोई भाषागत त्रुटि हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का विषय तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके हो। आज का विषय है स्पॉन्डिलाइटिस और उसके निश्चित रूप से प्रभावी होम्योपैथिक दवाएं। इस विषय में चर्चा करते हुए पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस के कारण क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है, और सबसे अंत में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्पॉन्डिलाइटिस के लिए निश्चित रूप से प्रभावी कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में। तो दोस्तों, अब लोग समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप ना करके वीडियो के हर हिस्से को गंभीरता से देखें और जरूरत पड़े तो नोट कीजिए। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि अगर कोई डिजीज के नाम के अंत में आइटिस लिखा हुआ रहता है, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक उसी तरह आर्थराइटिस, एपेंडिसाइटिस, राइनाइटिस, तो वो एक्चुअल में डिजीज के अंदर शरीर में किसी अंग विशेष की इंफ्लामेशन के बारे में बताया जा रहा है। और इंफ्लामेशन यानी शरीर के उस हिस्से में सूजन होगा, दर्द रहेगा। ठीक उसी तरह स्पॉन्डिलाइटिस के क्षेत्र में भी अलग नहीं होता है, अर्थात रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम की इंफ्लामेशन को ही कहा जाता है स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों, अब स्पॉन्डिलाइटिस कितने प्रकार के होते हैं वो जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए रीढ़ की संरचना के बारे में। हमारे रीढ़ यानी टोटल स्पाइन 33 वर्टिब्राओं से मिलकर बनता है, जिनमें से 9 आपस में जुड़ी हुई रहता है, जिन्हें सैक्रम और कॉक्सिस कहा जाता है। ये दोनों मिलकर टेलबोन बनाता है और अन्य 24 हड्डियां जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। और उन हर 2 वर्टिब्राओं के बीच में रहता है इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क, जो डिस्क वर्टिब्राओं को एक दूसरे से अलग करके रखता है। अब अगर उन 24 वर्टिब्राओं के नाम मैं ऊपर से नीचे तक कहूं तो ऊपर से लगातार 7 वर्टिब्राओं को कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि C1 से लेकर C7 तक है। और उसके नीचे लगातार 12 वर्टिब्राओं को कहता है थोरासिक वर्टिब्रा, जो कि T1 से लेकर T12 तक है। और उसके नीचे बाकी 5 वर्टिब्राओं को कहा जाता है लंबर वर्टिब्रा, जो कि L1 से लेकर L5 तक है। तो इस 3 रीजन के नाम अनुसार ही स्पॉन्डिलाइटिस के प्रकार के बारे में कहा जाता है। मतलब कि अगर वो स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल रीजन में होता है तो उसे कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर वो स्पॉन्डिलाइटिस थोरासिक रीजन में होता है तो उसे कहा जाता है थोरासिक स्पॉन्डिलाइटिस। और अगर स्पॉन्डिलाइटिस लंबर रीजन में होता है तो उसे कहा जाता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लंबागो। अब चले आते हैं स्ट्रेट कारण पर। पहला कारण ट्यूबरक्लोसिस, वो चाहे सर्वाइकल रीजन में हो या फिर थोरासिक रीजन में या फिर लंबर रीजन में। लेकिन आमतौर पर इस तरह की स्पॉन्डिलाइटिस पीठ के बीच में देखा जाता है, मतलब कि थोरासिक रीजन में। अब ये स्पॉन्डिलाइटिस जो है ट्यूबरक्लोसिस के कारण, मतलब कि टीबी के कारण होता है, इसलिए इसे स्पॉट डिजीज कहा जाता है। इसके अलावा इसके और भी एक नाम है और वो है ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस। अब चले आते हैं दूसरे कारण पर और वो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक दुर्लभ प्रकार के आर्थराइटिस होता है जिसमें रीढ़ में और सैक्रोइलियम जॉइंट में दर्द लंबे समय तक बना रहता है। आमतौर पर इस तरह की स्पॉन्डिलाइटिस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक प्रचलित है। हालांकि इसके प्रॉपर कोई कारण पता ना होने पर भी इस तरह की स्पॉन्डिलाइटिस जीन घटित रूप से विरासत में मिलता है। और यहाँ पर और भी एक मार्केबल विषय ये है कि जो लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में संक्रमित होता है उन लोगों की ब्लड टेस्ट करने पर खून में HLA-B27 पॉजिटिव पाया जाता है। मतलब कि जिन लोगों के ब्लड टेस्ट करने पर खून में HLA-B27 पॉजिटिव पाया जाता है उन लोगों की एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना अधिक होता है। अब चले आते हैं तीसरे कारण पर। जो लोग गद्देदार बिस्तर पर सोते हैं, जो लोग ऊंचे ताकिए पर सर रख के सोते हैं, उन लोगों की इन गलत तरीके से सोने के कारण स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। आते हैं चौथे कारण पर। जो लोग झुककर बैठते हैं, जो लोग सिर नीचे करके लंबे समय तक काम करता है, जैसे कि छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, उन लोगों की इन गलत तरीके से बैठने के कारण स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अब चले आते हैं लक्षणों पर। सबसे पहला और आम लक्षण है दर्द। वो चाहे सर्वाइकल रीजन में हो या फिर थोरासिक रीजन में या फिर लंबर रीजन में।
दूसरा लक्षण है स्टीफनेस, मतलब कि अकड़न होना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के क्षेत्र में गर्दन में अकड़न होता है, इसलिए गर्दन घुमाने में दिक्कत होता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के क्षेत्र में कमर में अकड़न होता है, इसलिए सीधा खड़ा होने में दिक्कत होता है। तीसरा लक्षण, स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को चक्कर और मिचली आ सकता है। चौथा लक्षण, स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को सरदर्द हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है, हाथ में सुन्नपन महसूस हो सकता है। 5 नंबर लक्षण, इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को ब्लैडर में इरिटेबिलिटी हो सकता है, इसलिए उसे बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकता है। इन सभी प्रकार के लक्षण स्पॉन्डिलाइटिस की स्थिति में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब मैं आ गया हूं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जहां पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं स्पॉन्डिलाइटिस के निश्चित रूप से प्रभावी कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में, जो दवा लेने से आपके स्पॉन्डिलाइटिस संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और इस विषय में चर्चा करते हुए आप लोगों को मैं बताने वाला हूं 9 होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिनमें से 3 कंपलसरी दवा होगा, मतलब कि सभी प्रकार के स्पॉन्डिलाइटिस के क्षेत्र में आपको ये 3 दवा जरूर लेना होगा। और उसके बाद बाकी 6 होम्योपैथिक दवा में जिस या जिन दवा के साथ आपके रोग लक्षण सबसे ज्यादा मैच करेगा, आपको उस या उन दवाओं को कंपलसरी 3 दवा के साथ लेना होगा। तो आइए पहले कंपलसरी दवा के बारे में बताते हैं। कंपलसरी दवा में मेरा पहला दवा है भार्गवा फाइटोलैब प्राइवेट लिमिटेड का स्पॉन्डिन ड्रॉप। दोस्तों, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। इस ड्रॉप को आपको लेना होगा आधे कप गर्म पानी में 15 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार। आते हैं दूसरे कंपलसरी दवा पर, और वो है यूनिक होम्यो लैबोरेटरी का रियोमैक टैबलेट। दोस्तों, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। इस टैबलेट को आपको लेना होगा 2 गोली 1 गिलास पानी के साथ दिन में 3 बार। अब अगर ये मेडिसिन आपको ना मिले तो इसकी जगह मैं और एक मेडिसिन के नाम बता रहा हूं, ये मेडिसिन आपको जरूर मिल जाएगा, और वो है हैनीमैन रिसर्च लैबोरेटरी का रियोम्प्लेक्स टैबलेट। इस टैबलेट को भी आपको लेना होगा रियोमैक टैबलेट की तरह, मतलब कि 2 गोली 1 गिलास पानी के साथ दिन में 3 बार। अब चले आते हैं तीसरे कंपलसरी दवा पर, और वो है कॉलोसिंथ। दोस्तों, कॉलोसिंथ दर्द के लिए एक बहुत ही असरदार दवा है, खास करके जब वो दर्द नाद का हो। और स्पॉन्डिलाइटिस के क्षेत्र में ये कहने को तो जरूरत ही नहीं है कि इसमें नाद में दर्द होता है, इसमें नाद में कंप्रेशन होता है, इसलिए दर्द होता है। इसलिए कॉलोसिंथ स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक कंपलसरी दवा के तौर पे उभर कर आता है। ऐसे में कॉलोसिंथ आपको लेना होगा मादा टिंचर में आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार। दोस्तों, अब आते हैं बाकी 6 होम्योपैथिक दवा के विषय में, और इसमें मेरा पहला दवा है लैक्नेंथिस। दोस्तों, अगर आपके गर्दन के पिछले हिस्से पर अर्थात के सर्वाइकल रीजन में कोई एक तरफ ऐंठन या खींचने वाला दर्द होता है, तो फिर लैक्नेंथिस आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे में लैक्नेंथिस आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार। आते हैं अगले मेडिसिन पर, और वो है कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों, मैं अभी अभी स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षणों की व्याख्या करते हुए आप लोगों को बताया था कि स्पॉन्डिलाइटिस में मरीज को चक्कर आ सकता है, स्टीफनेस मतलब अकड़न हो सकता है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकता है, और यहां ये तीनों लक्षण ही कोनियम मैकुलेटम में है। कोनियम मैक के मरीज को सोते वक्त चक्कर आता है, सोते वक्त आंख खुलने से चक्कर आता है, आंख बंद करने से चक्कर आता है, सोते वक्त करवट बदलने से उसको चक्कर आता है, उसके साथ पार्टिकुलर स्थान में स्टीफनेस मतलब कि अकड़न रहता है। साथ ही साथ कोनियम मैक के मरीज का यूरिन अच्छे से क्लियर नहीं होता है, इसलिए उसे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ऐसे में कोनियम मैकुलेटम आपको लेना होगा 6 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 4 बार। आते हैं अगला मेडिसिन पर, और वो है डालकमारा। दोस्तों, अगर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आपके कमर दर्द मौसम के बदलाव के साथ शुरू होता है, खास करके अगर वो मौसम मानसून हो, तो फिर डालकमड़ा आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे में डालकमड़ा आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार। आते हैं अगले मेडिसिन पर, और वो है रूटा। दोस्तों, रूटा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक बहुत ही असरदार होम्योपैथिक दवा है, खास करके जब आपके कमर दर्द ठंडे फर्श पर सोने के कारण होता है। जो कमर दर्द कमर से शुरू होकर घुटनों तक जाता है, जो कमर दर्द दिन में कम होता है और रात में बढ़ जाता है, ऐसे लक्षणों में रूटा आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार। आते हैं अगले मेडिसिन पर, और वो है हाइपेरिकम। दोस्तों, अगर शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगने से वहां के नार्व यानी नस किसी भी तरह से घायल हो जाता है,
यदि गिर जाने से रीढ़ की हड्डी में चोट लगता है और उसके कारण वहां पे संवेदनशीलता रहता है, साथ ही साथ दर्द रहता है, तो ऐसे में हाइपेरिकम बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे लक्षणों में हाइपेरिकम आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 4 बार। आते हैं अगले और अंतिम मेडिसिन पर, और वो है जेल्सिमियम। दोस्तों, जेल्सिमियम स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही असरदार होम्योपैथिक दवा है, जहां पे मरीज का पेन ज्यादातर समय ऑक्सीपिटल में केंद्रित रहता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के क्षेत्र में अगर मरीज के पेन कंधों से शुरू होकर सिर के पीछे पहुंच जाता है, अगर मरीज ज्यादातर समय सुस्ती और चक्कर महसूस करता है, तो फिर जेल्सिमियम उस मरीज के लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे में मरीज को जेल्सिमियम लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार। तो दोस्तों, यही था स्पॉन्डिलाइटिस और उसके अचूक असरदार होम्योपैथिक उपचार के बारे में सारे जानकारी। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए उस दोस्त के पास जिनको ये वीडियो देखने से उपकार मिल सकता है। और अगर इस चैनल में भविष्य में जारी होने वाले चिकित्सा से संबंधित हर एक वीडियो की सूचनाएं आप निःशुल्क में प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को। और इसके लिए आपको खाली 3 स्टेप फॉलो करना होगा। पहले, इस वीडियो के नीचे आपके दाएं तरफ एक लाल रंग के सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने से लाल रंग के सब्सक्राइब बटन ग्रे कलर के हो जाएगा और उसके बगल में आ जाएगा एक बेल या घंटा आइकन। उस बेल या घंटा आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से आपको ऊपर से नीचे 3 बातें नजर आएगा। ऑल, पर्सनलाइज, नाम। आपको ऊपर के ऑल पर क्लिक करना होगा। इससे आपका सब्सक्रिप्शन संपन्न हो जाएगा और इसके फलस्वरूप इस चैनल में जारी होने वाले चिकित्सा से संबंधित हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा आपके पास। मिलते हैं अगले वीडियो पर कोई और बीमारी और उसके निश्चित रूप से प्रभावी होम्योपैथिक दवा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।